माँ हार्दिक, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है छाप। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे हमारे मुंह से निकले शब्द किसी पर एक परमानेंट निशान छोड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज पर कलम का निशान रह जाता है। मतलब ये एक लाइन ही पूरी कहानी का निचोड़ है ना? तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया एक कहानी में कैसे जिंदा होता है और असल में हमारे रिश्तों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से घर से, लेकिन माहौल में ना काफी टेंशन है और यहीं से शब्दों के उस परमानेंट असर का सफर शुरू होता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक पति पत्नी है और उनके बीच जोर जोर से बहस चल रही है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि पति के पिता वहीं मौजूद हैं और ये सब कुछ चुपचाप देख और सुन रहे हैं। इससे माहौल सोचिए कितना और भी ज्यादा भारी हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि ये बहस आखिर जाती कहाँ है। ये सिर्फ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, नहीं, ये तो शब्दों की एक जंग है, एक लड़ाई, जहाँ हर कोई बस दूसरे को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। और झगड़े की शुरुआत होती है पति के इन तीखे शब्दों से। देखिए, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये तो एक तरह से रिश्ते में जो थकान आ गई है ना, उसका एक कड़वा सा ऐलान है। और पत्नी, वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत जवाब देती है। और उसके जवाब से साफ पता चलता है कि दर्द और निराशा भाई दोनों तरफ बराबर है। और इससे झगड़ा बस और गहरा होता चला जाता है। अब यहाँ से बात और बिगड़ती है। पति कहता है कि शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो पत्नी भी उसी कड़वाहट के साथ जवाब देती है। मतलब ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक दुखद सी रेस बन जाती है। अब ये बहस फीलिंग्स से हटकर पर्सनल अटैक्स पर आ जाती है। पति सीधा पत्नी के नेचर पर सवाल उठाता है, तो पत्नी भी उसे याद दिलाती है कि जब एक उंगली किसी और की तरफ होती है तो बाकी उंगलियां अपनी ही तरफ होती हैं। और फिर जब बोलने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं तो गुस्सा फिजिकल हो जाता है। पति गुस्से में अपना फोन फेंकता है, दरवाजा जोर से पटकता है। और उधर पत्नी का ताली बजाना, वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो एक ताना है जो सिचुएशन को और भी बदतर बना देता है। अब इस पूरे हंगामे और शोर शराबे के बीच कहानी में एक बहुत जरूरी टर्निंग पॉइंट आता है। पिता, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रहे थे, वो अब बीच में आते हैं। और उनकी आवाज में गुस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक शांति है, एक समझदारी है। वो उन्हें लड़ने से नहीं रोकते, बल्कि शांत होने के लिए कहते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। और यहीं पर पिता वो सबसे जरूरी बात समझाते हैं। वो एक एनालॉजी देते हैं, कागज की। वो कहते हैं कि गुस्से में कहे गए शब्द एक साफ कागज पर लिखने की तरह हैं। चलो, माफी मांगकर आप उसे मिटाने की कोशिश कर भी लो, रबड़ से मिटा भी दो, लेकिन क्या वो निशान पूरी तरह जाता है? नहीं ना, एक छाप तो रह ही जाती है। बस वैसे ही कड़वे शब्दों की छाप भी दिल पर हमेशा के लिए रह जाती है। तो इन शॉर्ट, शब्दों की छाप का मतलब यही है। ये वो इमोशनल चोट है, वो जख्म है जो माफी मांगने के बाद भी कहीं ना कहीं रह जाता है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि मुंह से निकले शब्द कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं लिए जा सकते। पिता के इन शब्दों का जाहिर है बहुत गहरा असर होता है। और अब कहानी अपने आखिर में पहुंचती है, जहां इस सीख को समझा जाता है, अपनाया जाता है और एक वादा किया जाता है। पिता की ये सीधी सादी लेकिन इतनी गहरी बात सुनकर पति पत्नी दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। सारा गुस्सा जैसे पिघल सा जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और ये जो खामोशी है ना, यही उनकी समझ की शुरुआत है। और इसी एहसास के साथ वो दोनों एक दूसरे से एक बहुत ज़रूरी वादा करते हैं। ये सिर्फ ये वादा नहीं है कि चलो अब दोबारा नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये वादा है एक दूसरे की इज्जत करने का और अपने शब्दों का वजन, उनका असर हमेशा याद रखने का। और ये कहानी आखिर में हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हम सब हर दिन काम पर, घर में, दोस्तों के साथ न जाने कितनी बातें करते हैं। तो क्या एक पल रुककर ये सोचना जरूरी नहीं है कि हमारे शब्द आज दूसरों पर कैसी छाप छोड़ रहे हैं, अच्छी या बुरी?